दोस्तों, भारत के हाथ लगी ऐसी तकनीक अब पेट्रोल नहीं भूसे से चलेगी गाड़ियां, पेट्रोल डीजल का खेल हो जाएगा खत्म। भारत ने अरब देशों की बजाई ऐसी बैंड की अरब देश पूरी तरह से हो गया हैरान। इतिहास में पहली बार भारत ने जीरो एमिशन के क्षेत्र में लाई गई नई क्रांति, रोग से लेकर अमेरिका तक आया भूचाल। दोस्तों, भारत में एनर्जी सेक्टर में एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जो तेल प्रोड्यूस देश में भूचाल ना दिया है। यह देश खुद को तेल की दुनिया का बादशाह समझते थे, आज भारत में इनकी ऐसी बैंड बजाई है कि उनकी बादशाहत धरी की धरी रह गई। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पेट्रोल डीजल से नहीं चलता है और पूरी दुनिया इन पर डिपेंडेंट है, और रूस और अब देश में से ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है जिनके तेल की डिमांड पूरी दुनिया में है, और भारत भी इन्हीं देशों से अपनी कुल ऊर्जा जरूर का 85% तेल इन्हीं देशों से इंपोर्ट करता है। और यही वजह है कि इन देशों की बोली पूरी दुनिया पर चलती। और आपको बता दें, देश से अपनी डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कुछ चुनिंदा देश है जो पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव क्लास में नंबर सीटेड से जुड़े हुए, और इन्हीं देशों में से भारत की एक ऐसा इकलौता देश बनकर सामने हो रहा है जो सबसे पहले एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जो पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव बनाने का, जो कि बाकी देश अभी डेवलपिंग फेज में ही पड़े हुए अब और अप्रैल फोटो सिंह देश को जितने भी मनमानी करने की वह कर चुके हैं, क्योंकि आखिरकार भारत और भारत की पीएसयू अब एक ऐसे एनर्जी मॉडल को लेकर कदम बढ़ा चुके हैं जिसमें इंजन की सप्लाई का खेल एक तरफ नहीं रह जाएगा। और जिस चीज का डर आपके देश को सबसे ज्यादा था, अमवा दर कोई और देश नहीं बल्कि भारत सच करके दिखाए गए। जिस तरह तेल 24 देश में तेल रिजर्व के पास रिफाइनरी और तेल एक्सपोर्ट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, भारत इस तरह का मॉडल दुनिया के लगभग सभी देशों के लिए खड़ा करेगा। लेकिन यह एनर्जी सोर्स पेट्रोलियम नहीं बल्कि हाइड्रोजन होने वाला। तो दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दर्शन दोस्तों, भारत की प्लानिंग है कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से लेकर हाइड्रोजन बनाने वाले इलेक्ट्रोलाइजर और हाइड्रोजन से बिजली बनाने वाला फ्यूल सेल सब एक ही जगह बनाए जाएंगे, और ऐसा हो सकता है कि एक ही छत के नीचे हाइड्रोजन को नुकसान का पूरा एक सिस्टम खराब किया जाए। दरअसल एनटीपीसी की एनजीएल में आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, और इस एग्रीमेंट का अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अंदर एक ग्रीन हाइड्रोजन हब सेटअप किया जाएगा। दरअसल प्लान यह है कि एनजीएल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अपनी डेवलप टेक्नोलॉजी नीचे स्टार्टअप को देगी, और टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से लेकर इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल जैसी तकनीकी शामिल होने वाली है। शर्त यह होगी जो भी स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी फॉर बेस्ट अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाएगी, उन्हें इसी ख्वाब में प्रोडक्शन करना होगा जिसे हाइड्रोजन की सप्लाई चेन को एक ही जगह खड़ा किया जा सके। इस प्रोजेक्ट का अंतर्गत 1200 टन प्रति दिन की कैपेसिटी के एक हाइड्रोजन प्रोडक्शन यूनिट सेटअप होगी, और हाइड्रोजन के अलावा अमोनिया और ग्रीन मेथेनॉल का प्रोडक्शन इसी जगह होगा। हाल ही में खबर सामने निकल कर आई थी कि ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई को लेकर भारत यूरोप से एक सप्लाई एग्रीमेंट साइन कर सकता है, और अगर एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो भारत यूरोप को हर साल 10 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। एनटीपीसी पैसे हैं बड़े सप्लाई ऑर्डर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल एक ऐसा विकलांग है कि आगे चलकर एनटीपीसी की पावर प्लांट को हाइड्रोजन से बिजली बनाने लायक मॉडिफाई किया जाएगा। अभी तक एनटीपीसी कोल इंडिया लिमिटेड पर अपनी सप्लाई के लिए डिपेंडेंट है, लेकिन अगर एनटीपीसी की पावर प्लांट हाइड्रोजन परसिस्ट होती है तो पैसे कैसे में एनटीपीसी हाइड्रोजन की सप्लाई भी अपने हाथों में रखना पसंद करेंगे। आपको बता दें कि भारत के इस मेगा प्लांट पर स्पेशली श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों की नजर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन से पावर जनरेशन का प्रोजेक्ट अगर भारत में सफल हो जाता है तो यह आदेश भी इस तरह के प्रोजेक्ट को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे अपने कोयल और पेट्रोलियम के रिपोर्ट बिल को कम कर सके। देखिए, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए काफी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और दुनिया के कुछ भी देश इस तरह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे में हाइड्रोजन की सप्लाई के लिए कुछ ऑप्शंस में बढ़ जाते हैं, और दिन में भारत का नाम भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारतीय हाइड्रोजन मार्केट की वैल्यू $10 मिलियन तक पहुंच सकती है, और इसमें हाइड्रोजन के एक्सपोर्ट का शेयर करीबन 40% तक होगा। देखिए, हाइड्रोजन बस का ट्रायल बंद शुरू हो चुका है। हाइड्रोजन ट्रेन इस साल के अंत तक ट्रैक पर दौड़ने लगेगी, और हाइड्रोजन शिप ऑलरेडी कोचिंग सिर्फ याद कंस्ट्रक्ट कर रही है। इसके अलावा हाइड्रोजन
इंटरनल कन्वर्जन इंजन को लेकर अशोक लेलैंड और टाटा जैसी कंपनी ट्रायल शुरू कर चुकी है, या हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि लेकिन हाइड्रोजन की कीमत अभी भी काफी ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन की कीमतें भी नीचे आएगी और आने वाले समय में हाइड्रोजन पेट्रोलियम की कीमतों को टक्कर दे सकेगी। भारत के इस बड़े कदम पर दुनिया के ज्यादातर देश आंख खराब है और देखना यह है कि भारत देश मेगा प्लान का क्या ब्राउजर इन देशों पर पड़ता है। दोस्तों, अगर एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी गलती यूटिलिटी कंपनी है जिसका में बिजनेस है पावर जनरेशन। इसकी फुल पावर जनरेशन कैपेसिटी 74 गीगावाट है। वही एनजीएल एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसकी परिचालन क्षमता 3.5 जीबी से अधिक है और 26 गीगावाट पाइपलाइन में है जिसमें 7 गीगावाट निर्माणाधीन है। और दोस्तों, यही नहीं, कुछ भी दिनों पहले मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के प्रोडक्शन में इंसेंटिव को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी थी। लेकिन अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि देश में पहली बार 100% इंडियन टेक्नोलॉजी और स्पेयर पार्ट से भारत का पहले इलेक्ट्रोलाइजर लॉन्च किया जा चुका और यह काम कर दिखाया देश की कंपनी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। और इन्होंने 1 मेगावाट की कैपेसिटी का इलेक्ट्रोलाइजर हर भारतीय मार्केट और कस्टमर के लिए लॉन्च कर दिया। ग्रीनो का कहना है इस इलेक्ट्रोलाइजर के लॉन्च होते हैं इन्हें 1200 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिल चुके हैं और इन इलेक्ट्रोलाइजर के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए गुजरात के सानंद में यूनिट सेटअप की जा रही, जहां न केवल भारतीय एनर्जी सप्लायर बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस किए जाएंगे। अपने आगे के प्लान को बताते हुए ग्रीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि किसी यूनिट में 5 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोडक्शन भी होगा। भारत के अलावा यूरोप और एशिया के कई देश अब हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में सभी देशों को इलेक्ट्रोलाइजर की भारी जरूरत पड़ने वाली। जाहिर तौर पर इन देशों में भारत यूरोपियन, अमेरिकी और चीनी कंपनी से आगे जाकर पूरे मार्केट पर कब्जा करने के पूरे मूड में बात करें हाइड्रोजन के क्षेत्र में दी जाने वाली पल के बारे में तो आपको बता दें कि इंसेंटिव के सामने आने से पहले ही 8 से 10 कंपनियां इलेक्ट्रोलिसिस के भारत में प्रोडक्शन को लेकर काम शुरू कर चुकी है और इनमें रिलायंस, अदानी जैसे प्राइवेट कंपनी के अलावा बीएचईएल, ऑनल इंडिया कॉरपोरेशन और एनटीपीसी जैसी पीएसयू का नाम भी सामने आया। पर एक टेक्नोलॉजी जिसकी जरूरत आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बड़े लेवल पर थी उसे इस PILI से बाहर रखा गया है और यह फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी अशोक लेलैंड और टाटा कंस की पार्टनरशिप फ्यूल सेल के डेवलपमेंट पर काम शुरू कर चुकी है। लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट अभी भी गवर्नमेंट 100 नहीं है। अगर स्वदेशी फ्यूल सेल के प्रोजेक्ट को सरकार से किसी पल के थ्रू उसे मिल सकता है तो और जल्दी और बड़े स्केल पर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में भी इंपोर्टेड फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और इसे कनाडा बेस्ड ब्लड पावर से सोर्स किया जा रहा है। हमें लगता है कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के अलावा जब तक हाइड्रोजन से चलने वाली मशीनरी का प्रोडक्शन भी भारत में नहीं बढ़ेगा तब तक रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहने वाला पर हो सकता है कि सरकार इस टेक्नोलॉजी को भी आगे चलकर ऐसे इंसेंटिव में शामिल करें। इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिक ने एक ऐसा इतिहास रचा है। दरअसल IISc बेंगलुरु के रिसर्च में एक अनोखी तकनीक बनाई है जिसके जरिए भूसे से हाइड्रोजन फ्यूल प्रोड्यूस किया जाएगा। खाने का मतलब बायोमास यानी सारे पेड़ पौधे और सब्जियों से बनेगी हाइड्रोजन। देखा जाए तो भारत अब उसे मुकाम के बाद करीब पहुंच गया है जब भारत में पेट्रोल डीजल का नामोनिशान मिट जाएगा और भारत में सिर्फ हाइड्रोजन से गाड़ियां चलेंगी और वैज्ञानिकों की इस तकनीक से हाइड्रोजन की जो प्राइस है वह भी बेहद कम हो जाएगी या नहीं पेट्रोल डीजल से कम हो सकती है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।